Hello everyone. Today I will discuss about expansion of sin and theta and cos and theta. आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि किस प्रकार से sin and theta का एक्सपेंशन करते हैं एंड cos and theta का, और उसके बाद sin और cos दोनों को मिला करके हम लोग यहाँ पे tan and theta का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ sin and theta and cos and theta बाय डी मोइवर्स थ्योरम। हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम के हेल्प से इस sin and theta का एक्सपेंशन एंड cos एंड थीटा का एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि क्या होता है sin एंड थीटा एंड cos एंड थीटा को किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से यहाँ पे इस sin एंड थीटा एंड cos एंड थीटा का एक्सपेंशन करेंगे। जहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका n है sin एंड थीटा, दिस n इज पॉजिटिव इंटीजर, ये n जो होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं यहाँ पे, इसको हम पहले लिख दिए फिर समझा देते हैं इसको, फिर इस बार इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर से समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे वी नो दैट बाय डी मोइवर्स थ्योरम, हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम के हेल्प से देखेंगे। डी मोइवर्स थ्योरम कहता है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, यहाँ पे अभी तक देखे थे डी मोइवर्स थ्योरम के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो डी मोइवर्स थ्योरम कहता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर अगर n है, अगर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया रहेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n, देन इसको हम लोग लिखते हैं cos एंड थीटा, ये जो पावर है इस सभी एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। cos एंड थीटा प्लस आयोटा साइन एंड थीटा इस फॉर्म में ये आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू cos एंड थीटा प्लस आयोटा साइन एंड थीटा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उसी को लिखे हैं कि cos एंड थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, इसको हम यहाँ पे लिखे cos एंड थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो यहाँ पे थीटा की कोफिशिएंट होगा उसको हम कहाँ लाएंगे, ऊपर लाएंगे यहाँ पे, तो पावर में n हो जाएगा। तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से हम सॉल्व किए हैं। देखिए तो लिखेंगे n जो पावर है तो यहाँ पे NC0, ठीक है NC0 और cos एंड थीटा और प्लस NC1 यहाँ पे cos n इस cos टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू आयोटा ये साइन थीटा, इसका पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर NC2 cos n माइनस 2 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 2। इसी प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे NC3 cos n माइनस 3 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 3, प्लस इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इन बढ़ते रहेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि NC0 का वैल्यू कितना होता है, NC0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू 1, तो cos एंड थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos एंड थीटा ही रह जाएगा एंड प्लस आयोटा को हम यहाँ पे पीछे ले आए तो आयोटा और NC1 एंड cos टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा ये। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस के ध्यान समझिएगा, ये आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो -1 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस और बचेगा NC2 एंड cos टू दी पावर n माइनस 2 इंटू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आयोटा के लिए भी होगा और साइन थीटा के लिए भी होगा, तो स्क्वायर दोनों के लिए यहाँ पे ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे NC3, यहाँ पे देखिए आयोटा का पावर क्यूब, आयोटा हम जानते हैं कि आयोटा क्यूब का पहलू होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा इंटू NC3 एंड cos टू दी पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 3, मतलब साइन क्यूब थीटा, प्लस NC4 यहाँ पे नेक्स्ट ये दिस इज NC4। अब यहाँ पे देखिए आयोटा नहीं है, क्यों, बिकॉज आयोटा टू दी पावर 4, ये आयोटा का पावर 4 हो जाएगा, आयोटा टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे आयोटा हट जाएगा, तो इसमें बचेगा आपका NC4 cos टू दी पावर n माइनस 1 थीटा, यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, एंड इनटू साइन टू दी पावर 4, यहाँ से आ जाएगा आपका ये साइन टू दी पावर 4 थीटा एंड प्लस यहाँ आयोटा टू दी पावर 5, आयोटा का पावर 5 कैसे निकालते हैं, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 होता है इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ही आ जाएगा, सो आयोटा टू दी पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा इंटू NC5 ये cos टू दी पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 5 थीटा एंड सो ऑन, इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। अब देखेंगे ये किसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू हम निकाले हैं तो इसका ना, cos एंड थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखेंगे, हम जानते हैं कि जिस नंबर में अगर आयोटा लगा हो उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, एंड जिस नंबर में आयोटा नहीं लगा उसको बोलते हैं रियल पार्ट। सो cos एंड थीटा इज द रियल पार्ट एंड साइन
एंड थीटा, इसमें आयोटा लगा है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या कि नाउ इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, हम लोग यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। सो इक्वेटिंग करने के बाद मुझे मिलेगा यहाँ पे ये कॉस थीटा का वैल्यू अलग से लिखिए, इसमें कॉस एंड थीटा जो है यहाँ पे कॉस एंड थीटा लिख दें, एंड थीटा, ये आपका साइन एंड थीटा है, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ पे कॉस एंड थीटा जो है मतलब बिना आयोटा वाला है रियल पार्ट, इसमें से देखेंगे इसमें जितना भी बिना आयोटा वाला पार्ट है उसको लिख लेंगे। तो कॉस एंड थीटा बिना आयोटा वाला हो गया, इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा नहीं है, तो इस वाले पार्ट को हम रख लेते हैं। फिर इसमें आयोटा, यहाँ भी नहीं है आयोटा, ये वाला पार्ट यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, मतलब जिस पार्ट में आयोटा, जिस इसमें आयोटा नहीं है उस सभी को रखेंगे, वो सभी कॉस एंड थीटा का वैल्यू हो जाएगा, मतलब रियल पार्ट। तो यहाँ पे कॉस एंड थीटा माइनस NC2 कॉस टू द पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस NC4 ये यानी बिना आयोटा वाला कॉस टू द पावर n माइनस 4 थीटा एंड साइन थीटा, एंड इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा, ठीक है। 6 7 8 6 8, तो इस प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे आगे। अब देखिए जिसमें आयोटा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। साइन एंड थीटा इज इक्वल टू, इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है, जिसमें आयोटा होगा उस सभी पार्ट को हम यहाँ पे साइन एंड थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे NC1 हो गया, एंड यहाँ पे NC1, देखिए आयोटा इसमें भी है, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अगर सभी आयोटा वाले को एक जगह हम कलेक्ट करके और आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो इस आयोटा से आयोटा कट जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आयोटा नहीं लिखे हैं, सिर्फ आपको लिखे हैं NC1 cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस यहाँ पे आयोटा C3 cos टू द पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, एंड इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। तो दो वैल्यू हमें आया यहाँ पे कि cos एंड थीटा एंड साइन एंड थीटा का वैल्यू। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को n के जगह पे अगर यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर देंगे, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n के जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम यहाँ पे दे करके हम साइन एन थीटा एंड कॉस एंड थीटा का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन दिया जाए कि साइन 5 थीटा का एक्सपेंशन कीजिए, किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पे n के जगह पे 5 हम पुट करते जाएंगे, जहां जहां इसमें n, अगर बोलेगा साइन 5 थीटा तो हम देखेंगे साइन एन थीटा का फॉर्मूला ये है, इसमें जहां जहां n है वहां पे 5 पुट करेंगे, हेयर n इज इक्वल टू 5, n का वैल्यू 5 है, इसीलिए जहां जहां n होगा वहां पे 5 पुट करते जाएंगे, उसका वैल्यू निकल जाएगा। अगर पूछेगा बताइए cos 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे? ये जो आपका cos एंड थीटा का वैल्यू है उसमें n के जगह पे हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा cos 5 थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसी में पूछेगा कि बताइए tan 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन बाय कॉस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि tan 5 थीटा इज इक्वल टू साइन, उसको हम लिख सकते हैं साइन cos थीटा अपॉन साइन 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका tan 5 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से लेकर किस प्रकार सॉल्व करते हैं। इस बार देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन कि साइन 6 थीटा का एक्सपेंड करना था। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखे थे कि साइन एन थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे कि NC1 cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस NC3 cos टू द पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। इसी प्रकार से ये एक्सपेंड होकर के बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए n के जगह पे यहाँ पे 6 लिखेंगे, हेयर n इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे हम लोग जो साइन एन थीटा का एक्सपेंशन देखे थे उस एक्सपेंशन में n के जगह पे यहाँ पे 6 पुट कर देंगे इस फार्मूला में, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए साइन एन थीटा का वैल्यू, इसका फार्मूला होता है NC1, तो यहाँ पे लिखेंगे, उस पर फार्मूला को लिख रहे तो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, चलिए तो n के जगह पे 6 देना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 6C1 इंटू कॉस, यहाँ पे 6 माइनस 1 तो 5 बचेगा, 6 cos टू द पावर 5 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस n का वैल्यू यहाँ पे है 6 C3 इंटू कॉस टू द पावर, n का वैल्यू है इसमें 6 माइनस 3, ये n के जगह पे 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस अब देखिए n के जगह फिर से यहाँ 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 C5 cos 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 पावर में आएगा इंटू थीटा इंटू
साइन टू द पावर 5 थीटा। अब देखिए इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबके बीच डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे आपको देखेंगे n-1, यहाँ n-3, n-5, हर एक 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पे n-7 हो जाएगा, और n-7 जब ये होगा तो n नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे इसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वहां तक जहां जीरो भी नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे इस n का वैल्यू जो है उससे एक कम तक ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे n-5 हुआ, मतलब 6 - 5 इक्वल टू पावर 1 हो गया। अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो cos n-7 होगा, यहाँ पे इसके आगे में कि nc7 होगा, एंड cos n-7 थीटा इंटू साइन टू द पावर 7 थीटा होगा। उसमें गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो, n के जगह पे जब ये 6 पुट करेंगे तो 6 - 7 -1 हो जाएगा, और -1 पावर में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि n का वैल्यू जो होगा उससे एक कम ही n- लेना है, समझ गए यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे अब इसका वैल्यू पुट करेंगे 6c1 का वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। द फॉर्मूला ऑफ NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NCR, दिस इज द परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। हम लोग जो क्लास 11th में पढ़ते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसी का फॉर्मूला NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इसी के हेल्प से हम यहाँ पे 6c1 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए 6c1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे 6c1 रखेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन r का वैल्यू इसमें 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू यहाँ पे 1 है, इंटू 6 - 1 फैक्टोरियल, तो निकलेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1, और यहाँ पे 6 - 1 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको हम लोग 6 को 6 × 5 फैक्टोरियल लिखेंगे ऐसे करके, 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा 6 ही, तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, इंटू cos टू द पावर 5 थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसका वैल्यू आ गया यहाँ तक। एंड उसके बाद 6c3 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे हम 6c3 का वैल्यू निकालेंगे। 6c3 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू आएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे ये भी घट के 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 यहाँ पे कट गया, जब यहाँ बचेगा 6 × 5 इंटू 6 × 5 × 4 अपॉन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2 बचेगा इंटू 1, तो ये पूरा 6 से कट जाएगा, तो बचेगा 5 × 4 = 20, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 20 cos क्यूब थीटा इंटू साइन यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे निकालना है आपका 6c5 का वैल्यू निकालिए, उसके बाद इसको लिख देंगे, बन जाएगा आपका क्वेश्चन 6c5 का वैल्यू निकालेंगे तो 6 फैक्टोरियल, 6 इसको लिखते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इंटू 6 - 5 इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं, तो 5 से 5 कटेगा, बचेगा आपका 6, आंसर इसका हो जाएगा 6 cos टू द पावर 1 इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन 6 थीटा, ये आपका साइन 6 थीटा का एक्सपेंशन है। अब इसी प्रकार से हम लोग cos 6 थीटा और बहुत सारे साइन 7 थीटा, साइन 8 थीटा, हम यहाँ पे कोई भी एंड के जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेकर के और इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब उनकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे इसी पर एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा के बारे में कुछ एग्जांपल लेंगे, एंड इसके बाद देखेंगे टेन एन थीटा का एक्सपेंशन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।